हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। मेजरमेंट और मेजरिंग टूल से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन के 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हम पहली वाली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 से लेकर क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो माइक्रोमीटर आपको पता होना चाहिए नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, टेपर के कोण की परिशुद्धता में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो टेपर कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए हम वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23वां सवाल क्या दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02, जो कि ऑप्शन घ में दिया हुआ है। और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट तो आपका ये हुआ है। और वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 होता है आपका। अगला प्रश्न देखें हम 24वां प्रश्न में दिया है, डाल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलने के लिए कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए रैक और पिनियन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, 25वां प्रश्न दिया है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉक सहायक होता है। तो माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉक काय के लिए करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब माइक्रोमीटर हम यूज करते हैं तो प्रेशर का कोई यूनिफॉर्म फॉर्म नहीं रहता कि हमको कितना प्रेशर जॉब पर कितना प्रेशर देना चाहिए, कम देनी चाहिए या ज़्यादा देनी चाहिए। कई लोग क्या ज़्यादा दे देते हैं, तो जो अपनी रीडिंग आती है उससे कम हो जाती है रीडिंग। कई लोग क्या कम प्रेशर देते हैं। तो एक्चुअली एक यूनिफॉर्म में प्रेशर देने के लिए हमको क्या करते हैं, उसमें रैचेट स्टॉक लगा देते हैं ताकि उस प्रेशर को कंट्रोल किया सकते हैं, एक निश्चित प्रेशर दे सकते हैं। तो माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टॉक काम है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना। और भी ऑप्शन दिए हैं, स्पैंडल को लॉक करने के लिए, जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, वर्कपीस को पकड़ने के लिए। लेकिन आपका आंसर कौन सा सही है, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगला प्रश्न दिया है आपका 26वें प्रश्न में दिया है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। तो एक मैन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। बिल्कुल सही है। अब आप यदि देखें तो लिस्ट काउंट कैसे निकालने, तो एक मैन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, 1 mm होता है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि 49 मैन स्केल को हम 50 वर्नियर स्केल के डिवीजन के बराबर बना देते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, 49/50, एक मैन स्केल का मान कितना हो जाता है 49/50। और वर्नियर स्केल के एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है 49/50। एक मैन स्केल के डिवीजन कितना मान होता है 1/1, सॉरी। तो एक मैन स्केल डिवीजन का मान कितना 1 होता है, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 49/50, क्योंकि मैन स्केल के 49 भाग और वर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर होते हैं। यदि इसको हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, 50 से कम 50, तो एक यहाँ पे बचे 1/50। यदि इसको हम भाग दे दें, ठीक है ना, तो बराबर कितना है 0.1 जीरो रखा अपन, भाग नहीं जा रहा, एक और जीरो रखा, 2 और 50 दूनी 100। तो आपका मान कितना आता है 0.02 mm। ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm। तो यही आपका वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, एक मैन स्केल का मान माइनस एक वर्नियर स्केल का मान, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान घटा के हम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कराते हैं। और एक वर्नियर स्केल का डिवीजन का मान कितना होता है 49/50। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 27वें प्रश्न में दिया हुआ है, किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर में 25.41 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी। आपको पता है कि पॉजिटिव एरर, जब भी आपको इस टाइप के सवाल दिए हों पॉजिटिव और नेगेटिव एरर से संबंधित, तो पॉजिटिव एरर से संबंधित आपको दिया है कितना है पॉजिटिव एरर, आपको 0.02 mm। तो कुछ नहीं करना, पॉजिटिव एरर है तो उस संख्या जो माइक्रोमीटर में वास्तविक रीडिंग दे रही है उसमें से आपको घटा देना है। तो पॉजिटिव एरर कितनी है 25.41, और माइनस कितना करना है 0.02। इसको में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25.39।
ये आपका आंसर, क्योंकि पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर दी है तो आपको क्या उस संख्या में से घटाना है कितनी, माइक्रोमीटर की जो वास्तविक रीडिंग आ रही है। वास्तविक रीडिंग कितनी है 25.41, तो उसमें से आप यदि 0.02 घटाएंगे तो कितना आएंगे 25.39, जो यही आपका आंसर। अगला प्रश्न देखें 28वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm की नेगेटिव एरर है। सेम एज इट इज सवाल है, कुछ नहीं करना आपको, उसी टाइप से करना है। यदि माइक्रोमीटर में वास्तविक माइक्रोमीटर 40.53 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी। तो आपको कितना दिया है 0.03 आपकी 0.03 आपकी नेगेटिव एरर है, लेकिन वास्तविक एक्चुअल रीडिंग कितनी है आपकी 40.53। तो आपको सही रीडिंग बताना, आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव एरर है। जब भी नेगेटिव एरर दी है तो आपको जो वास्तविक रीडिंग कितनी आ रही 40.53 में से आप इतनी इस संख्या को जोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव एरर में हम संख्या को जोड़ते हैं और पॉजिटिव में घटाते हैं। तो इसमें कौन सी है, नेगेटिव है, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40.56। कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन दिया है आपका खा में, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है खा। अगला प्रश्न दिया है किसी 50 से 75 मिलीमीटर वाले माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जा सकती है। तो 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जाती है। पहला ऑप्शन है डाल टेस्ट इंडिकेटर, दूसरा बर्नियर हाइट गेज, तीसरा टेस्ट पीच। बिल्कुल सही, आप टेस्ट पीच के माध्यम से उसकी जीरो एरर आप चेक कर सकते हैं। टेस्ट पीच मतलब आपको कितने का टेस्ट पीच चाहिए, या तो 75 का होना चाहिए या फिर 50 का। तो 50 के टेस्ट पीच के माध्यम से हम उसको डाल टेस्ट आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर को हम चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें हम। अगले प्रश्न ने क्या दिया है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीप पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान क्या है। तो स्लीप पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है आपका, स्लीप पर आपके 0.5 mm के अंतराल से डिवीजन बने होते हैं। जैसे कि आप देखें तो 0 होता है आपका यहाँ पे, फिर 0.5 रहता है, फिर 1 mm की बड़ी लाइन रहती है, 0.5 की छोटी लाइन, और फिर 1 mm की बड़ी लाइन। तो सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है 0.5 mm मिलीमीटर, ठीक है ना। और अगला देखें 31वां सवाल, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बैरल पर बने डिवीजन का मान क्या है। तो थिम्बल के डिवीजन पर कितना रहता है आपका 0.01 mm, क्योंकि वही उसका अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक वह होता है जिससे छोटी माप उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ना ली जा सके। तो इसका अल्पतमांक कितना होता है 0.01 mm, किसकी, थिम्बल के बैरल एज पर बने एक डिवीजन का मान। और स्लीप पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है 0.5 mm। अगला सवाल देखते हैं 32वां, किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन रिटर्न लाइन से नीचे रह जाती है। क्या रह जाती है, नीचे रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेस परस्पर संपर्क में है। तो कौन सा एरर होगा, तो आपकी होगी इसमें, क्योंकि नीचे रह जा रही है तो नीचे रह जाने से आपकी नेगेटिव एरर होगी। और नेगेटिव एरर में हम क्या है, जो एक्चुअल मान आता है उसमें हम जोड़ देते हैं, पॉजिटिव एरर में हम घटा देते हैं। तो इसमें क्या है, जीरो डेटम लाइन से नीचे रह जाती है, तो नीचे रहने पर आप कौन सी नेगेटिव एरर। अगला प्रश्न देखें 33वां सवाल। 33वें सवाल में क्या दिया हुआ है, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज के साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें होती हैं। बिल्कुल सही आंसर, यही आपका आंसर है, क्योंकि डेप्थ माइक्रोमीटर का अधिक रेंजों के लिए किया जाता है क्योंकि इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें होती हैं। अगला प्रश्न देखें हम 34वां सवाल। 34वें में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीप के ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर रहता है वो डेप्थ माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशन लाइनें उनसे विपरीत होती हैं। किससे, आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा डेप्थ माइक्रोमीटर की जो ग्रेजुएशन लाइन है हमेशा विपरीत रहती हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा आया आपका, डेप्थ माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर और आउटसाइड माइक्रोमीटर एकदम सेम रहता है। अगला दिया है ट्यूब माइक्रोमीटर, जिसका उपयोग पतले ट्यूबों को चेकिंग करने के लिए, और फ्लेंज माइक्रोमीटर जो माइक्रोमीटर का एक प्रकार है। अगला सवाल देखते हैं हम 35वां,
चित्र में दर्शाई गए वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है आपकी, आप देख सकते हैं कि ये तो हो गए 20 और 25, तो 25 तो आपकी मेन डिवीजन है, ठीक है ना। अब आपको देखना है किससे आपकी लाइन मैच कर रही है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी 20 की लाइन यहाँ पे मैच कर रही है ये वाली, तो इसका कितना, इसका एक्चुअली अल्पतमांक कितना होता है, 0.02 होता है। 20 से मैच कर रही है तो इसमें यदि गुणा कर दे जाएंगे तो आपका हो जाएगा 25.40, इसको 40 नहीं 25.40, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 35वें का आंसर गा है। अगला प्रश्न देखें 36वां। वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। तो वर्नियर आउटसाइड मीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.001 mm। यदि आउटसाइड माइक्रोमीटर पूछ लिया जाता तो ये आपका आंसर खा वाला हो जाता है 0.01 mm, लेकिन वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसलिए इसका अल्पतमांक कितना हो 1/1000 होता है। कितना, 1/1000। तो इसका आंसर कितना है 0.001 mm, जो कि गा ऑप्शन में दिया हुआ। अगला देखें हम 37वां सवाल। 37 में क्या दिया है, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती हैं। तो ये आपकी हो गई आपकी खा, यानी बीम पर आपकी मेन स्केल ग्रेजुएशन बने रहते हैं। अगला प्रश्न देखें हम 38वां। 38वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के साथ माप लेते समय प्रायः कौन सा भाग रेफरेंस सतह की तरह प्रयोग करते हैं। तो रेफरेंस सतह की तरह कौन सा प्रयोग करते हैं, आपका स्टॉक होता है, रेफरेंस सतह की तरह आप इसको प्रयोग करते हैं। किसको, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का जो स्टॉक रहता है उसको हम रेफरेंस की तरह काम करते हैं, कौन सा, स्टॉक को। अगला प्रश्न देखें हम 39वां दिया हुआ है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती हैं। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो मेन स्केल डिवीजन रहते हैं वो आपके डिस्क पर रहती हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है ब्लेड, डायल और स्टॉक, ठीक है ना। तो आपकी जो डिस्क रहती है उस पर आपकी मेन स्केल डिवीजन बनी रहती है। अगला सवाल देखें 40वां। 40 में दिया है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है। तो प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है आपका 1 डिग्री 55 मिनट। किसका, वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है 1 डिग्री 55 मिनट। यदि इसका अल्पतमांक की बात करें तो अल्पतमांक होता है आपका 5 मिनट, ठीक है ना। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के वर्नियर स्केल का मान ध्यान रखना, वर्नियर स्केल का मान पूछ रहा है कितना होता है 1 डिग्री 55 मिनट। अगला सवाल है आपका 41वां। 41 सवाल में क्या पूछा है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना हो। तो मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है आपका 1 डिग्री रहता है। कितना, 1 डिग्री। वर्नियर स्केल का मान डिवीजन कितना होता है 1 डिग्री 55 मिनट, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया, मेन स्केल का मान 1 डिग्री होता है, वर्नियर स्केल का मान होता है आपका 1 डिग्री 55 मिनट और अल्पतमांक होता है आपका 5 मिनट, ठीक है। अगला सवाल देखें हम 41वां। 41 सवाल में क्या दिया हुआ, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में मेन स्केल डिवीजन का मान होता है, ये तो आपका 41वां। अब देखें 42वां। यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है आपकी 5 मिनट। 43वां सवाल देखें हमने, वर्नियर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है। वर्नियर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है आपकी, कितनी होती है, जो वर्नियर कैलिपर की होती है वही उसकी होती है, कितना 0.02 mm। अगला देखें हम 44वां सवाल। 44 में क्या दिया हुआ है, वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं। तो पहला दिया है आपका बाहरी डायमेंशन, अंदरूनी डायमेंशन, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। तो वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, आपको पता होना चाहिए किसके लिए करते हैं, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई के लिए, ठीक है ना। तो इसी का आपका ऑप्शन गा हो गया, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। अगला प्रश्न दिया है आपका 45वां। 45वें प्रश्न में क्या पूछा है आपका, वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट कितना होता है। तो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है आपका, जो वर्नियर कैलिपर का होता है वही आपका वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, ठीक है। अगला प्रश्न दिया 46 प्रश्न क्या है, लेआउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए।
लेआउट मतलब मार्किंग करते समय, लेआउट करते समय वर्नियर हार्ड गेज का प्रयोग करना चाहिए सरफेस प्लेट पर, बी ब्लॉक पर, मशीन के बेड पर, किसी भी सरफेस प्लेट, किसी भी फ्लैट सरफेस पर। तो आपको किस पर करना चाहिए? वर्नियर लेआउट करते समय सरफेस प्लेट पर हम इसका यूज करते हैं, किसका? वर्नियर हार्ड गेज का। अगला सवाल देखते हैं हम 47 पर। 47वें सवाल में क्या दिया है? वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो वर्नियर हाइट गेज का साइज बीम की ऊंचाई से हम उसका साइज मापते हैं। मान लीजिए बीम की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो उसका साइज उसी के अनुसार होगा, ठीक है ना। तो जिसका किससे? बीम की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न दिया है आपका 48वां। 48वें में क्या है? वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार को प्राहा कहाँ रखना चाहिए? एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। वर्नियर, पहले सवाल पढ़ लें सही से। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार को प्राहा, अरे अच्छा, जो कार है जो जॉब है कहाँ करते समय, तो आपको एंगल प्लेट के साथ आश्रय देना चाहिए। पहला है किसी अन्य वर्कपीस के द्वारा आश्रय देना चाहिए, एक हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए, बिना आश्रय के पकड़ना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपको एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। किसके द्वारा? एंगल प्लेट के द्वारा। जब वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते हैं तो एंगल के प्लेट के द्वारा हम आश्रय देना चाहिए। एंगल प्लेट कैसी होती है? आपकी एक एंगल में होती है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका दिया हुआ है 49 का, जो दिया सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लिप पर किस रेंज में ग्रेजुएशन लाइनें अंकित रहती हैं? सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर पर किस रेंज में रहती हैं? आपकी 13 mm में, 13 मिलीमीटर में। और जबकि आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात करें तो हम आउटसाइड माइक्रोमीटर में 25 मिलीमीटर की रेंज में ग्रेजुएशन अंकित रहती हैं, ठीक है ना। अब आगे देखें 50वां सवाल। 50वें सवाल में क्या दिया हुआ है? वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में 5 डिग्री की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल में विभाजित करते हैं। तो किस में करते हैं? वर्नियर स्केल के 12 भागों में। किसमें? 12 भागों में, जो कि ऑप्शन का में दिया है। मतलब 5 डिग्री की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल में 12 डिग्री वर्नियर स्केल के बराबर भागों में हम विभाजित करते हैं। अगला सवाल आपका 51 में दिया हुआ है। किसी 90 डिग्री के से कम कोण को क्या कहते हैं? तो न्यून कोण कहते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं 52वां। 52वें सवाल में क्या दिया है? यूनिवर्सल वेबर प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत यूनिवर्सल वेबर प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है? यूनिवर्सल वेबर प्रोट्रैक्टर का समान किसके समान होता है? वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के सिद्धांत के समान होता है, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर और वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। अगला देखें हम 53वां सवाल। इसमें दिया है चित्र में दिखाए गए वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग है। कितनी रीडिंग है आपकी? अब इसको देखें तो देखें आपके 10 तो ये हैं और 2 और हैं, तो 12 आपके मेन डिवीजन है। कितने हैं? 12 आपके मेन डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 और 1 12 आपके मेन डिवीजन है, ठीक है। अब आप आगे देखें कि आपकी 12 के बाद कितना हुआ? आपकी 12.24 लाइनें आपकी स्लिप पर छू रही हैं। यहाँ से आप देखें 24 लाइन, 25 नहीं 24 लाइन छू रही हैं, तो 24 हो गया, ठीक है ना। 12.24। अब आप देखें 24 लाइन तो छू रही हैं आपकी। अब जो लाइन है ना आपकी किस रेखा पे मिल रही है? एक जो एक्स इंडिकेट आपको 3 रेखा पे कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? आपका यहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना। तो जी कितना हुआ? 12.24 तो हो गई थी, लेकिन 3 और हुआ है, तो 12.243 कितना हुआ? 12.243, जो कि ऑप्शन घ में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें हम 54वें सवाल में क्या दिया है? 1 पाउंड के बराबर होता है। 1 पाउंड के बराबर क्या होता है आपका? 0.45 किलोग्राम। 1 पाउंड के बराबर कितना होता है? 0.54 किलोग्राम, ठीक है ना। अगला सवाल दिया है आपका 55वां। 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 किलोग्राम नहीं, 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो कितना? 0.602 मील, 0.622 मील, 0.642 मील, 0.662 मील, ठीक है ना। तो कितना हुआ है आपका?
55 का क्या आंसर हुआ आपका? खा वाला आंसर हुआ। 6.22 मील। अगला सवाल दिया हुआ है आपका 56वां। 56वें सवाल में क्या दिया है? 10 की घात 6 के उपसर्ग का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है आपका? गेगा। 10 की घात 6 के उपसर्ग का अर्थ है गेगा, ठीक है ना। अब आगे 58वां सवाल दिया हुआ है, सॉरी 57वें सवाल में क्या दिया है? 10 की घात -a के उस उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो 10 की घात -a के उपसर्ग का अर्थ है डैसी, ठीक है। अगला दिया है 58वां सवाल, न्यू का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, क्या होता है इसका अर्थ? माइक्रो। तो ये तो हुए आपके मेजर और मेजरिंग टूल से संबंधित MCQ क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।